हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड कोड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कीज इन एसक्यूएल। फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर कीज इन एसक्यूएल। सो कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली एंड मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो कीज की हेल्प से एक तो हम डुप्लीकेट डेटा प्रिवेंट कर सकते हैं एंड दे हेल्प्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। फॉरेन की हेल्प से हम दो टेबल्स को लिंक कर पाते हैं एंड दे इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी। तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीज एंड दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ कीज, जैसे कि प्राइमरी की हो गया, देन फॉरेन की हो गया, यूनिक की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड कंपोजिट की। तो एक एक करके हम देखते हैं इन टाइप्स को। सो फर्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की इंश्योर करता है कि हम जो भी किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं तो उसमें यूनिक रिकॉर्ड जाए एंड नॉट नल रिकॉर्ड जाए। तो प्राइमरी की में दो पॉइंट्स है। एक तो रिकॉर्ड जब भी इंसर्ट होंगे, जो भी कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया है वो कॉलम सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स, यूनिक वैल्यूज लेगा एंड जो भी प्राइमरी की है उसमें नल वैल्यू भी हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। एंड ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। कोई भी टेबल बना रहे हो आप, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं बना सकते उस टेबल में, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एंड इसमें बनाते हैं एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का होगा एंड इसको बनाएंगे प्राइमरी की। अभी मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बोला है, तो इसमें जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय टेबल में, उस टाइम पे एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक एंड नॉट नल होगा। एंड अगर और कॉलम्स के नाम हम डालें, ईमेल, ये होगा वैरकर टाइप का 50। अभी मैं और एक प्राइमरी की नहीं बना सकती। ईमेल भी यूनिक ही होता है और नॉट नल भी कर सकते हैं उसको हम, बट इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि हम यहाँ पे एरर देख सकते हैं, कैन नॉट एड मल्टीपल प्राइमरी कीज कंस्टेंट इन अ टेबल। तो एक टेबल में हम मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं डाल सकते हैं। देन नेम डालते हैं, वैरकर टाइप का डालेंगे एंड इसको भी 50 देते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी की बना सकते हैं हमारे टेबल में। आई थिंक हमारे पास में ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करा हुआ है। तो मैंने और एक केस लगाया, एम्प्लॉइज करा है इसको, ताकि मेरे पास ऑलरेडी टेबल क्रिएट करा हुआ है इसलिए। तो इस तरह से हम प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं। अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो एंड रिफ्रेश करते हैं इसको, डेटाबेसेस में, कोड कोर में, टेबल्स में हम देख सकते हैं एम्प्लॉइज जो टेबल है ये हमने अभी क्रिएट करा हुआ है। इसके कॉलम अगर देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमने प्राइमरी की बोला है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉट नल, प्राइमरी की नॉट नल ऑटोमेटिकली वो बन गया है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की कंस्टेंट ऐड करेंगे तो कोई भी कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा। बट हमें जब भी इंसर्ट करेंगे डेटा, मेक श्योर करना है कि आईडी जो होगा वो एक तो यूनिक है एंड डुप्लीकेट वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे आईडी के लिए, एंड दूसरा पॉइंट होगा नल वैल्यूज नहीं जा पाएंगी इसमें। तो ये होता है प्राइमरी की। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरेन की। फॉरेन की जो होता है वो दो टेबल्स को लिंक करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक टेबल में किसी और टेबल में जो प्राइमरी की है वो हमारे टेबल में फॉरेन की बन सकता है। तो कैसे क्रिएट करते हैं फॉरेन की वो देखते हैं हम। मैं इस टेबल को ड्रॉप करती हूँ ताकि मैं फिर से एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर पाऊं। एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम दो टेबल्स क्रिएट करेंगे, एक तो डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। एंड एम्प्लॉय टेबल में हर एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट हमें असाइन करना है। तो हमें एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो होगा वो एज अ फॉरेन की लेना है। तो पहले तो हम डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट, इसमें डिपार्टमेंट आईडी डालते हैं, वो होगा इंटीजर टाइप का। एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है। एंड डिपार्टमेंट नेम डालते हैं, वैरकर 50 देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये दो कॉलम्स होंगे हमारे डिपार्टमेंट टेबल में। अभी हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल
एम्प्लॉय, सेमीकोलन देते हैं। अभी पहले तो एम्प्लॉय आईडी देंगे, इसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, वो होगा इंटीजर टाइप का एंड उसको करते हैं प्राइमरी की। देन नेम डालते हैं varchar 50 देते हैं इसकी साइज। देन हम करेंगे डिपार्टमेंट आईडी जो कि इंटीजर टाइप का होगा एंड ये जो डिपार्टमेंट आईडी होगा वो होगा डिपार्टमेंट कॉलम से। अगर इस डिपार्टमेंट आईडी को इस डिपार्टमेंट कॉलम डिपार्टमेंट टेबल से लिंक करना है एंड जो भी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आना चाहिए एंड हर एक एम्प्लॉय को वो डिपार्टमेंट आईडी असाइन होना चाहिए। अगर ये लिंक करना है इन दोनों तो अगर हमें इन दोनों टेबल को लिंक करना है तो फॉरेन की पिक्चर में आएगा। तो हम बनाएंगे डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की लिखना है एंड कॉलम का नाम देना है जिसको हमें डिपार्टमेंट आईडी बनाना है। डिपार्टमेंट टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इस डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना दो एंड इसका रेफरेंस ले लेना डिपार्टमेंट टेबल से, जो कि डिपार्टमेंट आईडी है वो कॉलम से इसका रेफरेंस ले लेना। तो इस तरह से हम फॉरेन कीज को डिक्लेयर करते हैं एंड अगर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास पहले तो हम डिपार्टमेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, देन एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करके देखते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। सपोज आईटी डिपार्टमेंट डालेंगे 101 डालेंगे एंड इसी तरह से एम्प्लॉय टेबल में भी इंसर्ट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी जाएगा इसमें। एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो तो हम 1 डालेंगे, एम्प्लॉय नेम होगा कुछ तो XYZ डालते हैं, डिपार्टमेंट 101 करेंगे, ये होगा कैरेक्टर टाइप का, मैंने उल्टा डाला है एक्चुअली। ये एम्प्लॉय, ये डिपार्टमेंट आईडी पहले जाएगा एंड देन डिपार्टमेंट नेम। अगर इसको इंसर्ट करें तो ये डिपार्टमेंट बोल रहा है, हमने एग्जीक्यूट नहीं करी क्या, इसको एग्जीक्यूट करते पहले, देन इंसर्ट करते हैं तो हमारे दोनों रोज इंसर्ट हो गए हैं। तो अगर हम सेलेक्ट करके देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज टेबल से भी सेलेक्ट करके देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल लिंक है एक दूसरे से। अभी मैंने जो यहाँ पे मैं कितने भी डिपार्टमेंट्स डाल सकती हूँ एंड वो डिपार्टमेंट्स असाइन कर सकती हूँ एम्प्लॉय आईडी को। तो इस तरह से फॉरेन की वर्क करता है, लिंक मल्टीपल टेबल्स टुगेदर। अभी हम यूनिक की के बारे में देखते हैं। तो यूनिक की क्या करता है, इट इंश्योर्स यूनिक वैल्यूज बट अलाउज वन नल वैल्यू। तो यूनिक की क्या करता है, किसी भी कॉलम को अगर हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाए तो वो उस कॉलम में यूनिक वैल्यूज तो अलाउ करेगा, तो उस कॉलम में सिर्फ हम यूनिक वैल्यूज डाल सकते हैं बट एक नल वैल्यू अलाउ करता है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहां से ये कॉपी करते हैं पहले तो एंड यूजर्स टेबल डालेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी, प्राइमरी की, ईमेल डालते हैं एंड इसको अगर मैं यूनिक बोलूं तो ईमेल में मैं यूनिक वैल्यू ही एक्सपेक्ट करूंगी क्योंकि ईमेल जो होता है वो यूनिक होता है, इसलिए मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है। तो ये क्या करेगा कंस्ट्रेंट,
मुझे यूनिक वैल्यूज ही इंसर्ट करने दें, बट एक रिकॉर्ड में ऐसा इंसर्ट कर पाऊंगी जिसमें ईमेल जो है वो नल हो सकता है। तो इस तरह से यूनिक कंस्ट्रेंट वर्क करता है, यूनिक की वर्क करती है। अभी हम देखते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी प्राइमरी की। तो ऐसे कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया। अगर हम इसी को कॉपी करें एंड यहाँ पे लाए, अभी हमने यूजर आईडी बनाया है, यूजर 1 बनाते हैं इसको, देन इसको करते हैं फोन नंबर, varchar टाइप का बनाते हैं एंड यूनिक बनाते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हम अगर देखें, ईमेल एंड फोन नंबर ऐसे 2 कॉलम्स है जो कि यूनिक रहेंगे एंड ये प्राइमरी की बन सकते हैं, बट हम एक ही प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं एक कॉलम के लिए, इसलिए हमने यूजर आईडी को प्राइमरी की बनाया है। तो कैंडिडेट की मतलब ऐसे कॉलम्स ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी प्राइमरी की। यहाँ पे ये 2 कॉलम्स है जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। देन नेक्स्ट है सुपर की। A super key is a set of 1 or more columns that can uniquely identify a record. तो सिंपली सुपर की क्या होता है, जैसे कि यूजर आईडी तो एक सुपर की, प्राइमरी की हमेशा सुपर की होता है। देन ऐसे कॉम्बिनेशन जैसे कि यूजर आईडी एंड ईमेल का कॉम्बिनेशन एक सुपर की बनेगा, देन यूजर आईडी एंड फोन नंबर का कॉम्बिनेशन, देन अगर हम कोई ऑर्डर टेबल है तो ऑर्डर डेट एंड यूजर आईडी का कॉम्बिनेशन सुपर की बन सकता है। तो ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स जो कि हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम सुपर की बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट की। सो कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। अगर कोई टेबल है जिसमें हम एक ही कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स को हम कंपोजिट की बोलते हैं एंड उसको हम प्राइमरी की बना पाते हैं। अगर हम 2 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाया है तो उसको हम कंपोजिट की भी बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। क्रिएट टेबल स्टूडेंट कोर्स, तो स्टूडेंट कोर्स करके एक टेबल है, इसमें है स्टूडेंट आईडी, इंटीजर टाइप का है, एंड कोर्स आईडी है, ये भी इंटीजर टाइप का है। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बना सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्राइमरी की एंड ब्रैकेट्स में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मुझे जो कंबाइन करके बनेगा वो मुझे प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की चाहिए। इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स की हेल्प से रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट की। This is for today's video. If you like this video, do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.